अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी रेसिपी है मटन कौरमा, जो कि आप बिल्कुल ही आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो इसमें ये हमने ऑयल पहले डाल दिया जी, और उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा नमक, मोटी इलायची, सिनेमन स्टिक, दालचीनी और लौंग और काली मिर्च डाल के तो थोड़ा सा भून लिया। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले पहुंचे आप तक। थोड़ी देर मसाले भूनने के बाद उसके अंदर हमने ये डाल दिए जी 18 किलो मटन। इसको अब हम भूनेंगे और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें, ताकि आपको रेसिपी की कंप्लीट समझ आए। इस तरह आपने इसको भून लेना है तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो मीट की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा गोश्त जो है वो बुनाई हो जाए। तो इसके साथ ही हम जब इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे तो आप देखते रहें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई रेसिपीज सबसे पहले पहुंचें आप तक। तो ये देखें, जिस तरह आपने इसको बुनाई कर लेनी है अच्छी तरह तेज़ आंच पे, और फिर उसके बाद आपने इसमें बाकी चीज़ें डालनी है। तो वो आप स्टेप बाय स्टेप सारी देखिएगा। रेसिपी आप कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ आएगी। आपके घर पे कोई दावत हो या आप इसको कम मिकदार में बनाना चाहें तो भी आप देख के तो रेसिपी को फॉलो करके तो आप बना सकते हैं। अब इसके अंदर हमने डाल दिया थोड़ा सा जल्दी पाउडर, उसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाल दिया, और इसके साथ ही लाल मिर्च आप अपने हस्ब ज़ायका नमक और मिर्च डाल सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी क्रश चिलीज़, दड़ा मिर्च जो है रेड चिली, वो डाल दी। उसके बाद हमने धनिया पाउडर इसमें डाल दिया जी, और थोड़ा सा नमक डाल दिया है। पहले हमने नमक थोड़ा कम डाला था। ये थोड़ा सा सब्ज़ मिर्च जो है उसका पेस्ट बना हुआ है वो हमने डाल दिया। अब हम इसको भूनेंगे अच्छी तरह, और फिर उसके बाद इसको दम पे लगा के तकरीबन 40 से 45 मिनट ये लेगा, तो ये तैयार हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो पे कमेंट लाजमी किया करें और शेयर करें, ताकि बाकी लोगों तक भी पहुंचे हमारी रेसिपी। अब ये तकरीबन, अब इसमें हमने ये डाल दिए टमाटर। ये है, अब टमाटर डाल दिए और उसके बाद फिर हम इसको भूनेंगे, ताकि टमाटर अच्छी तरह से जो है वो बुनाई हो जाए उसकी। और ये देखें जी कितना बेहतरीन कलर अभी से आना शुरू हो गया। तो अभी इसको थोड़ा पानी इसका आ गया, अभी इसको हम पकाएंगे और उसके बाद थोड़ी देर इसको कवर करके पकाएंगे दम पे। तो फिर आपको दिखाते हैं आगे। ये चलें जी, हमने इसको कवर कर लिया और अभी हम देखेंगे वो तकरीबन 15 से 20 मिनट बाद हमने इसको चेक किया जी। अभी दोबारा से देखें इसको, अभी इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो हम तेज़ आंच पे इसको पकाएंगे, ताकि थोड़ा सा इसका जो पानी है वो खुश्क हो जाए। और मटन तकरीबन हमारा ऑलमोस्ट डन हो गया है, गल गया जी। ये अब हमने
जो प्याज ब्राउन किया हुआ था उसको ग्राइंड करके इसमें डाल दिया हमने। प्याज हमने ब्राउन कर लिया था अलग से और उसको फिर ग्राइंड करके इसमें हमने डाल दिया। आप डायरेक्ट ही साथ ही प्याज डाल के, कच्चा प्याज डाल के भून के तो वो तब भी बना सकते हैं। ये देखें जी, अब ये तकरीबन पानी खुश्क हो गया इसमें से और ये आलमोस्ट हमारा कोरमा जो है वो तैयार हो गया। ये देखें जी कितना बेहतरीन किस्म का ये इसका ऑयल इसने छोड़ना शुरू कर दिया है और अभी ग्रेवी इसकी कितनी बेहतरीन टेक्सचर इसका बन गया। ये हमने इसमें अब थोड़ा दही डालना है जी। दही डाल के फिर इसको भुनाई करेंगे ज़रा तेज़ आंच पे और उसके बाद कोरमा हमारा तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा मज़ीद और हम इसमें दही लगाएंगे जी। ये हमने लगा दिया इसमें थोड़ा सा दही और अब तकरीबन इसको भून के अच्छी तरह, तो बस उसके बाद कोरमा हमारा रेडी है। और ये देखें जब ये ऑयल छोड़ना शुरू कर देगा तो फिर अभी इसको ज़रा सा गोश्त में फ़र्क है तो इसको थोड़ा सा हम पानी लगाएंगे और फिर उसके बाद पकाएंगे। ये हमने इसमें ग्रेवी भी इससे थोड़ा सा हो जाएगी क्योंकि बहुत गाढ़ी है थिक है ग्रेवी, तो थोड़ी सी थिन हो जाएगी, थोड़ी सी पतली हो जाएगी। तो फिर थोड़ी देर पकाने के बाद तकरीबन ये अब रेडी हो जाएगा जी। ग्रेवी भी इसकी बराबर हो जाएगी और ये हमने इसको फिर हल्की आंच पे पकाना है जी थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ी देर कवर करके इसको रखेंगे जी। ये देखें जी हो गया, डन हो गया। और ये अब देखें कितना बेहतरीन माशाल्लाह कलर इसका आया और कितना उसका ऑयल का कलर ऊपर बेहतरीन आ रहा है। कोरमा ये अब हमारा रेडी हो गया और मटन भी गल गया, तकरीबन मटन भी गल गया जी। बिल्कुल बेहतरीन किस्म का कोरमा हमारा ये रेडी हो गया। तो ये देखें कितनी आसान और मज़ेदार रेसिपी है कि आप आराम से इसको घर पे बना सकते हैं। ये धनिया पाउडर हमने इस पर डाल दिया जी थोड़ा, और ये देखें जी ग्रेवी इसकी और इसकी जो शाइनिंग है। और अब इसको डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले पहुंच सकें आप तक। ये देखें बेहतरीन शादियों वाला कोरमा बिल्कुल बेहतरीन किस्म का तैयार हो गया है। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।